वो तुमसे रात को 9 बजे पक फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। होशियार रहना, वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। अगर आप साथ ना ही आए तो बेहतर होगा। वो शख्स बहुत खतरनाक है और हमें यह भी नहीं पता कि वो क्या कर बैठे। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। मैं उसे गिरफ्तार होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है। अगर सही सलामत जाना चाहते हो तो बताओ मुझे, कहाँ है माइकारा? मैं कभी उसका सौदा नहीं करूंगा। तुम इस दिन को याद करोगी अपने डूबते दिल के साथ जब तुम पे हकीकत का इंकशाफ होगा। हाँ, लेकिन शायद जज फरीदे ये सब कुछ ना समझ पाए, लेकिन मेरी जान, मेरी मोहब्बत, जिसने अपनी सांसों से मुझे जिंदगी दी, इंसान बनाया, शायद वो समझ जाए। अगर फरीदे कल की समात में नहीं आती तो क्या होगा? मुकदमे की समात मुलतवी हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे माहिर? फरीदे को अगवा करूंगा। अकाउंट बुक लेकर आओ, यहाँ देखे तो सही हमने क्या तीर मारा है। जाओ। ठीक है भाई। उस्मान, उस्मान, ये क्या हुआ है? किसने किया ये? नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ। किसने किया ये? बोला ना मैं ठीक हूँ। उस्मान, मुझे अभी बताओ। इब्राहिम ने। इब्राहिम? जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो तिजोरी से पैसे चुरा रहा था। रोकना चाहा मगर भाग गया वो। हिकमत! यूसुफ! तुम सबके यहाँ होते हुए इब्राहिम हमें लूट कर ले गया। उसने मेरे भाई पर हमला किया है। तुम सो रहे थे। हाँ? तुम तो ठीक हो ना उस्मान? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ भाई। मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगा, इस खून का बदला लूंगा। मेरे भाई पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। मैं ये पूरी दुनिया को बता दूंगा। अब चलो मेरे साथ, जल्दी करो, चलो। माहिर, तुम एक जज को अगवा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने खुद कहा वो भूल गई है। ये ख्याल दिल से निकाल दो, तुम जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे। इस बेवकूफ ने अपना दिमाग बना लिया है। यहाँ आने से पहले इसने बहुत सारे पुलिस वालों का सामना जो किया है। ये अगवा है, एक जज की राह में रुकावट है। अगर उसको अगवा के दौरान कुछ हो गया तो शायद तुम पर कातिलाना हमले का इल्जाम भी आयद हो जाए। और मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो कल वो मेरे बाबा को सजाए मौत दे दे और मैं देखता रह जाऊं? ये मेरे पास आखिरी मौका है। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ सोचते रह जाएं। भाई, मेरे पास फरीदो को अपनी बात समझाने का सिर्फ यही तरीका बचा है। तो फिर कोई और हल ढूंढते हैं हम लोग। हरदल भाई, मुकदमे की समाज चंद घंटों बाद है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। घर वालों से कहना मैं ठीक हूं, फिर मिलते हैं। चलो यासीन। यासीन, होशियार रहना। इबो! मर्द के बच्चे हो तो बाहर आओ। इबो! अगर तुमने नहीं सुना तो मैं जो कह रहा हूं, तुम्हारी महबूबा ये काम करेगी। वो आज रात तुम्हारे लिए बैंड करेगी। मैं तुमसे कह रहा हूं इबू। छोड़ दो मुझे। बता मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ दो। अगर तुम झूठ बोल रही हो मैं नहीं यहाँ फिर आऊंगा। मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ दो। आखिर वो है कहाँ? उसे कहना अगर वो पाताल में भी छुपेगा तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ लाऊंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता। चलो। गुल, सब ठीक है। ठीक है, बात सुनो मेरी। ठीक है, सब ठीक है। खामोश। आओ, इधर बैठो। मेरी बात सुनो, बात सुनो। मैंने इंतजाम कर लिया है। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो गुल। हम कहीं दूर चले जाएंगे, ये मुल्क छोड़ देंगे, समझी तुम? घबराओ नहीं, ठीक है?
अगर वो सुबह दूसरी गाड़ी में चली गई तो? वो अपनी गाड़ी में ही जाती है। देर हो रही है यासीन, आ जाओ। ये तुमने क्या किया फरीदे? तुम अब भी उस पर इतना यकीन क्यों करती हो, जबकि तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत है? वो क्यों तुम्हारे दिल के दरवाजे खोल देता है? उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और अब भी बना रहा है। उसके मुंह से निकली हर बात में झूठ है। उसके जज्बात, उसके अल्फाज झूठे हैं। उसे कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर उसने तुमसे मोहब्बत की होती तो वो तुमसे कभी झूठ ही नहीं बोलता। फरीदे, उसे भूल जाओ। अपने दिल में उसकी मोहब्बत को दफन कर दो। अपने काम की गुलाम बन जाओ। तुम मोहब्बत के लिए नहीं हो। उसकी आंखों को कभी मत देखो। जब तुम आंखें बंद करती हो तो मत सोचो उसके बारे में। भूल जाओ उसे। निकाल दो अपने दिल से फरीदे। तुम्हें सिर्फ सुलेमान साहब के मुकदमे पर तवज्जो देने की जरूरत है। कल समात में इसी कलम से फैसला होगा। इंसाफ हर हाल में होगा। मैं अपने फैसले की हिमायत कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके दिल में हमेशा के लिए कत्ल हो जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तुम अपना खानदान मत छोड़ना। सरबराह हो हमारे। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं इग्नोर। तुम जल्दी उठ गए भाई। मुझे नींद ही नहीं आई। मैं भी सिर्फ करवटें बदलता रहा। बाबा क्या कर रहे होंगे? मैं सोचता रहा, क्या उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं हॉस्पिटल से फरार हो गया हूं? मैं तैयार हो जाऊं, फिर चलते हैं। ठीक है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तालियान। कहो, क्या बात है? तराब जोन में ही एक इलाका है, साहिल समंदर के करीब। तुम्हारा तो पूरा आबाई शहर साहिल समंदर पर है। बहुत अरसे से मैं वहां गया नहीं। एक अरसा गुजरा वहां की हवा में सांस लिए हुए तालियान। सब्र करो, हम साथ चलेंगे। हम तुम्हारी सारी यादें ताजा करेंगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम मुझे वहां ले चलो। क्या शानदार नजारा है, तुम देखकर हैरान रह जाओगे। लेकिन सारे नजारों को तुम जहन में महफूज नहीं कर सकोगे, चाहो भी तो नहीं। वहां एक कब्रिस्तान है,
उसमें मेरे माँ बाप दफन है और मैं उनके वहीं पहलू में दफन होना चाहता हूं। दरिया, और ये तुम करोगे? यही कहना था नाजिफ। हाँ, ये मेरी वसीयत है भाई। मेरा सर जंगल की तरफ और पांव समंदर की जानिब होने चाहिए। मेरी वसीयत को नहीं भूलना। ठीक है नासिफ, जैसा तुम चाहो। नाजिफ, सुंगल, हमें देर हो जाएगी। कोर्ट हमारा इंतजार नहीं करेगा। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बाबा बेगुनाह है, इंसाफ जरूर मिलेगा। सुंगल देखो, मायूसी गुनाह है, ऐसा मत सोचो बेटा। इंशाल्लाह मुआवजा होगा, बाबा रिहा हो जाएंगे। नानी जान, ये देखिए मैं टाई लगा के आया हूँ। उई, नानी की जान मेरा बच्चा। हाँ, बस अब चलो चलो जल्दी करो। चलो बेटा। इतने सारे लोग? हाँ, हम इन सबको लेकर जाएंगे। यलसन भाई, असमत भाई, जकिया आपा। माँ जी, आप हमें लिए बगैर मुकदमे की समाअत में नहीं जाएंगी ना? आप देखना, अदालत हिल जाएगी। वो नाजिफ बाबा के चाहने वालों को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वो लोग समझ ही जाएंगे कि मेरे साहब जी बेगुनाह हैं। अल्लाह आप सबका भला करे। आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया। सदा जीते रहे, मेरी दुआ है ये। चले माँ जी, चलें। गाड़ी आपके लिए तैयार है। जाएं और नाजिफ बाबा को ले आएं। हम उनको अब साथ ही लेकर आएंगे इंशाल्लाह भाई। यलसन अंकल, हॉर्न बजाएं ताकि सबको पता चल जाए कि हम जा रहे हैं। बेटा, सबको पता चल जाएगा। आ जाए। इग्नोर। कुछ हुआ है क्या? तुमने मुझे परेशान कर दिया बुलंद। अर्दल भाई तुम्हें तलाश करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा। लेकिन तुम मेरे शौहर हो बुलंद। मैं तुम्हें झूठा समझती रही हमेशा, लेकिन मैंने देखा कि तुम बिल्कुल सही हो। बस मैं डर गई थी कि तुम कहीं गलत कामों की तरफ माइल ना हो जाओ। इग्नोर। मेरी शान, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हुआ। तुम ही मेरे लायक हो बुलंद। कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। तुम अपना खानदान मत छोड़ना। सरबराह हो हमारे। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं इग्नोर।
इस वक्त हमारा खानदान बिखर गया है बुलंद। बाबा की समात है आज। अम्मी पापा को तन्हा नहीं छोड़ना। तुम्हें लेने आई हूं, साथ चल रहे हो तुम मेरे। फरीदे, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। तुम ठीक हो? नाजिफ कारा के मुकदमे की समात है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मुझे तुम्हारे साथ चलना है। प्लीज इनकार मत करना। मैं तुम्हें आज अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आ जाइए मेरे साथ। अभी है। फरीदे मैडम, इस गाड़ी में। मत जाना फरीदे। फरीदे बेटा, क्या हुआ? बाबा, मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर हमें ले जाएगा। मुझे मुकदमे की समात के बाद कहीं जाना है बाबा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। फरीदे, एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम गाड़ी मत चलाओ। मैं तुम्हारे साथ चलना चाह रहा हूं, हम बात भी कर लेंगे। ठीक है। शुक्रिया।
मैंने तो सोचा था हम बातें करेंगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। सॉरी बाबा, लेकिन मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। यकीन रखो कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बस तुम अपने माजी को भूल जाओ। क्या हुआ ड्राइवर? पता नहीं क्या हुआ, अचानक बंद हो गई है। चेक करो। गुड मॉर्निंग, कैसी हो आयशा? आप जल्दी आ गए? परेशानी थी कुछ। मैं कॉफी देती हूँ आपको, बेहतर महसूस करेंगे। शुक्रिया। मुझे ये मिला है। तुम्हें कहां से मिला? ये वहां पड़ा हुआ था। मैं कॉफी लाती हूँ। क्या हुआ बाबा, मुझे देर हो रही है। अगर ये ठीक नहीं हो सकती तो ड्राइवर कोई और हल तलाश करो। सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा अदालत पहुंचना है मुझे। ठीक है, अपना बैग ले लो, मैं कोई गाड़ी रोकता हूँ। ओह, कब ठीक होगी ये गाड़ी? चेक कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको जहमत दी। कोई बात नहीं। मैं जज हूँ और मुझे फौरन अदालत पहुँचना है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? जी बिल्कुल जज साहिबा, आ जाएं। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। मैं भी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया आपका। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? बिल्कुल नहीं। मुझे पिस्टल चाहिए आपसे, भाई के दुश्मन को मारने के लिए। गाड़ी रोकना, जरा बच्चों को पेशाब कराना है। माहिर, माहिर क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मुझे समाप्त के लिए देर हो रही है, तुम जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। तुम कहां जा रहे हो? अदालत इस तरफ नहीं है। हम अदालत नहीं जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है माहिर कारा? मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूं फरीदे। अरहान मेरे भाई, पिस्टल तो मिल जाएगी। तुम मुझे बताओ मारना किसे है? तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। तुम उसके जनाजे में आओगे क्योंकि तुम उसे जानते हो। अल्लाह अल्लाह, क्या मैं उसे जानता हूँ? मुझे हैरत होगी, कौन है वो? तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे पिस्टल दे दो बस। मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ अरहान। अगर तुम मुझे बता दो वो कौन है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्या करोगे जान के? ये बताओ, तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो निकेतत? शर्म करो,
क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं? मुझे आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? बोलो अब। तुम कुछ जानते हो निकेतन? मुझे बताओ अभी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बहुत से लोग हैं जो पेशावर कातिल हैं। या तो कोई उन्हें मरवा देता है या फिर गिरफ्तार करवा देता है और फिर उनके खानदान की कफालत करता है, और फिर आप हमेशा उस आदमी को जेल में देखते हैं। आपका इंतकाम पूरा हो जाता है और केस बंद कर दिया जाता है। मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल भी जुर्म का इर्तिकाब ना करो, और यकीनन ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं अपने हाथों से मारूंगा उसे जिसने मेरे भाई पे गोली चलाई है निकेतन। भले तुम मुझे पिस्टल ना दो, मैं उसे जरूर कत्ल करके रहूंगा। समझ लो अच्छी तरह तुम। चलता हूं। फौरी तौर पर गाड़ी रोको, मुझे अदालत जाना है। तुम उस जज को अगवा कर रहे हो जो अहम मुकदमे की समाअत के लिए जा रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, रोको गाड़ी वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ हो, प्लीज। बकवास मत करो, तुमने हमेशा मुझे तकलीफ ही दी है माहिर। गाड़ी रोको वरना मैं इसी वक्त गाड़ी से उतर जाऊंगी। आई एम सॉरी फरीदे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा करो फरीदे। रोको गाड़ी। फरीदे मत करो, मैंने कहा रोको गाड़ी। फरीदे मेरी बात को समझो, प्लीज मत करो ये सब कुछ। रोको गाड़ी, रोको माहिर। माय डियर फरीदे, ये हमारे लिए संगमील है फरीदे। बुरे दिन खत्म हो गए, एक नई जिंदगी हमारे लिए शुरू होती है। आज से दुर्गत। मिस फरीदे अभी तक नहीं आई? नहीं, लेकिन आने ही वाली होगी। कितने खूबसूरत फूल हैं। किसकी तरफ से हैं? दिखाओ। कोई नोट नहीं है, लगता है किसी गुमनाम शख्स ने भेजे हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों बाहर चल के बैठते हैं केस की समाअत से पहले।
अगर तुम्हारे बाबा बेगुनाह है तो सामने आ जाएगा। नहीं आ रहा ना सामने जज साहबा, नहीं आ रहा। कोई केस के आगे रुकावटें डाल रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं लेकिन वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और मुझे ये बात साबित करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें मुझे अगवा करके क्या मिल जाएगा? मेरे बाबा फांसी से बच जाएंगे। मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि वो बेगुनाह है। इस तरह से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मेरी बात समझी तुम? मैं तुम्हें एक बेगुनाह शख्स को फांसी देने से बचा रहा हूं। इस बात का फैसला अदालत में होगा माहिर कारा। अगर तुम्हारे बाबा बेगुनाह है तो सामने आ जाएगा। नहीं आ रहा ना सामने जज साहबा, नहीं आ रहा। कोई केस के आगे रुकावटें डाल रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं लेकिन वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और मुझे ये बात साबित करनी है। तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रोक सकते। गाड़ी रोको नहीं तो चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी मैं। फरीदे मत कहो मुझे फरीदे। अपनी जबान से मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं और मत भूलो कि मैं एक जज हूँ। ठीक है जज साहबा, पागल मत बनिए, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फरीदे पागलपन मत करो। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, उतरने दो मुझे गाड़ी से। प्लीज फरीदे, क्या तुम खुद को मारना चाहती हो? बस करो, मत करो ये हरकतें। तुम्हारे साथ रुकने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूं जान से। लग जाएगी तुम्हें फरीदे, प्लीज संभालो अपने आप को फरीदे। फरीदे तुम ठीक हो? जवाब दो मेरी बात का फरीदे। फरीदे आंखें खोलो, कुछ तो बोलो फरीदे, प्लीज। फरीदे प्लीज, मैं तुम्हें मना कर रहा था ना। प्लीज फरीदे उठो, आंखें तो खोलो प्लीज। गाड़ी चलाना भी नहीं आती क्या? तुम अंधे हो? ध्यान से नहीं चला सकते तुम? तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ। मेरी दोस्त जख्मी हो गई। अगर तुम इजाजत दो तो मैं चला जाऊँ यहाँ से। मेरा नुकसान कौन भरेगा? तुमने गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया। मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा, पैसे तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। तुम फिक्र मत करो प्लीज, अब मुझे जाने दो। मैं पैसे जरूर लूंगा। हाँ, तुम मुझे तलाश करो या नहीं, मैं तुम्हें तलाश जरूर कर लूंगा। फरीदे होश में आओ प्लीज। फरीदे होश में आओ। फरीदे आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। चीफ प्रोसिक्यूटर कत्ल केस की समाअत आज हो रही है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह तुर्कत, इंशाअल्लाह। फरीदे कहाँ है? मिसेस करीमी ने कहा आप साथ ही आ रहे हैं। ठीक कहा। हम उसी की गाड़ी में साथ आ रहे थे, मगर उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मैंने कहा दूसरी गाड़ी मंगवा लेते हैं, मगर वो बहुत जल्दी में थी। अच्छा। फरीदे दरअसल लेट हो रही थी, इसलिए उसने किसी से लिफ्ट ले ली। अभी तक नहीं पहुंची क्या? मैं खुद मुंतजिर हूँ, वो नहीं पहुंची है। वो अभी पहुंच जाएगी, आ जाएगी। चलें कॉफी पीने चलते हैं, हमारे पास अभी काफी टाइम है। चलो आइए। अम्मी, हाँ देखिए कितनी भीड़ है, हम क्या कहेंगे? तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा और हम हक पर हैं। चलो। मिस सफिया, आपके शौहर को सजाए मौत होने वाली है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? नाजिफ कारा ने प्रोसिक्यूटर को क्यों कत्ल किया? आप क्या महसूस करती हैं? लोग कहते हैं नाजिफ कारा ने ही कत्ल किया है। आप कुछ इस बारे में बताएंगी? मेरे नाना ने किसी को कत्ल नहीं किया। मेरे नाना के लिए कोई बुरी बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो आओ बेटा। वो मेरे नाना की बात नहीं कर रहे हैं, सब झूठे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या आप नाजिफ कारा की फैमिली हैं? हम उनके पड़ोसी हैं और उनकी हिमायत के लिए यहाँ आए हैं। नाजिफ अंकल बेगुनाह है। हर कोई मुबालगा आराई कर रहा है यहाँ। ये भी लिखे अपने अखबार में आप। प्लीज हटें। चलो चलें। प्लीज। अम्मी, जज साहिबा से आप बात करें ना,
वो आपका एहतराम भी करती है और यादव भाई से मिलने आई थी। आपकी बात जरूर सुनेंगी वो। इग्नोर, ये सब कुछ जज साहिबा पर मुनासिर है। हमारी दुआ है कि उसे बाबा के बेगुनाह होने का यकीन आ जाए। उसे खुद यहाँ महसूस करने की जरूरत है। अगर वो अपनी मोहब्बत करने वालों की नहीं सुनती तो फिर मेरी भी वो कभी नहीं सुनेगी। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, सब कुछ उसके ईमान पर मुनासिर है। इंसाफ जरूर मिलेगा, तुम फिक्र ना करो। केस की समाज शुरू होने वाली है, चलो। परेशान मत हो, इंसाफ होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो रोपोश ना हो गई हो। वो अपने आशिक के बाप को फांसी ना देना चाहती हो। वो माहिर को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। ये नहीं हो सकता। ये हमारे लिए संगे मील है फरीदे। बुरे दिन खत्म हो गए हैं, एक नई जिंदगी हमारे लिए शुरू होती है। फकत तुरकत। प्लीज दरवाजा खोलें, घर में कोई है? उन्होंने फरीदे की गाड़ी खराब की, फिर अपनी गाड़ी में उसे अगवा किया। ये जरूर कोई चाल है मिस्टर तुरकत। तो ये बात है, माहिरकार ने फरीदे को अगवा कर लिया है। फौरन उसे ढूंढो तुरकत। अपनी बेटी से कह दो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।